हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए इस वक्त, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या बातें हैं उनके दिल दिमाग में। किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं या अपने पास्ट के बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको कुछ भला बुरा कहा हो, कुछ आपके साथ मिसबिहेव किया है, मिसट्रीट किया है, जो भी पास्ट की चीज़ें रही हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वो वाली एक एनर्जी है। एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रहे हैं, जहाँ पर ये दूर से आपको देख तो रहे हैं लेकिन अप्रोच कैसे करें नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि इनके खुद के एक्शंस कुछ ऐसे रहे हैं आपके अगेंस्ट जहाँ पर इन्होंने आपको हर्ट किया, और साथ में इनके आसपास के लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं जिनको इन्होंने अपना कंट्रोल दिया हुआ है। तो अभी वही एक काफ़ी हर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत एक जस्ट वेटिंग एनर्जीज हैं, यहाँ पर काफ़ी इमोशनल सफरिंग है, जहाँ आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा जैसे रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। एक पछतावा है यहाँ पर कि इन्होंने आपके और इनके बीच में क्यों दूरियाँ आ गई, क्यों इन्होंने ऐसे डिसीजंस ले लिए। लोग बहुत ज़्यादा इनको इस समय कंट्रोल करके रखने की, दबाव बनाकर रखने की, या प्रेशर राइज कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, जहाँ ये आपको याद बहुत कर रहे हैं। लेकिन इस समय चाहे कम्युनिकेट ना कर रहे हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में इमोशनल लॉस है, और इस चीज़ का भी पछतावा है कि आपने इतना साथ दिया था इनका, आप इतना इनके लिए लविंग रहे हो, इतने प्रोटेक्टिव रहे हो, इतने केयरिंग रहे हो, हर तरह से आप इनका ख्याल रखते आए हो। फिर भी इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ दिया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। आप काफ़ी डीपली हर्ट हुए होगे जब इन्होंने ये रिश्ता तोड़ा होगा, जैसे बीच राह में, बीच मझधार में किसी को छोड़ दिया जाए। तो वो चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं इस समय, अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है। डेफिनेटली रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है। एंड किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो आप ही के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है, और अपने लिए एक्शंस का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया आपके साथ, क्यों आपका दिल दुखाया। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्रेविंग है। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, और इनके किए एक्शंस का इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस समय। बहुत ज़्यादा फिक्र भी कर रहे हैं कि पता नहीं आप कैसे हो, ठीक हो, नहीं हो, क्या कर रहे हो, खुश हो, रो रहे हो, परेशान हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपका साथ रहा है ना, वो सब बातें इनको इस समय याद आ रही हैं। बहुत ज़्यादा डीप लव कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस समय, कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट थे, फिर भी आप ही का दिल दुखा दिया, आपको ही तन्हा छोड़ दिया। चाहे ये एक्सप्रेस नहीं करे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है इस समय, रातों को नहीं सो पाते हैं। ये काफ़ी परेशान है आपके पार्टनर। काम में भी मन नहीं लगता होगा, चीज़ों में यही उलझन रहती है कि क्यों वो सब चीज़ें हो गई आप दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था, क्यों बाकी लोग बीच में आ गए। उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक सफरिंग है, दुखी है। यहाँ पर वॉन्स आ गया है, तो हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु है, और 9 की एनर्जी है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए रहा हो। और क्या सोच रहे हैं? बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों में, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो एक इमोशनल टर्मोइल से आपका रिश्ता गुजरा है, जो एक इमोशनल इम्बैलेंस आ गया है इस रिश्ते में, सब चीज़ें बिखर कर रह गई हैं, सब चीज़ें बिखराव की तरफ चली गई हैं, बिगड़ गई हैं। जहाँ आपने हमेशा ऑनेस्ट वे में, डेडिकेटेड वे में इनका साथ दिया है, इनका ख्याल रखा है, इस रिश्ते को नर्चर किया है, तो वही समझ पाने कि इनकी गलतियों की वजह से ये पूरी तरह से रिश्ता इम्बैलेंस की तरफ चला गया, और आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपके साथ ही कंप्लीट महसूस करते हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा अधूरापन है, या लोग बहुत ज़्यादा इनको हर्ट कर रहे हैं, जहाँ आप हमेशा इनको समझ के लेते थे। आप इनका दिल इस तरह से नहीं दुखाते थे जिस तरह से लोग इनको इस समय तकलीफ़ दे रहे हैं। आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना कहिए, एडजस्ट करना कहिए, या इस रिश्ते को और सही से अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में है। या सैजिटेरियस, धनु राशि, और 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। जो भी ट्रैप हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनसे बाहर निकल जाना चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है। जजमेंट आएगा, एक जजमेंट लाना चाहते हैं, पछतावा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस समय। जो भी इन्होंने आपकी बातें नहीं सुने, हो सकता है आप इनको बहुत चीज़ों के लिए वॉर्न कर रहे थे पास्ट में कि ये इस तरह से एक्शन ना लें, ये चीज़ें ना करें, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, और किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन में ये अटके हैं, किसी तरह की सिचुएशन में स्टक हुए हैं, जहाँ पर अब आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपकी तरफ लौटेंगे, एक जजमेंट लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं।
चलिए देखते हैं और क्या है। बर्डन है बहुत ज़्यादा, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लोगों की डिमांड्स ही ख़त्म नहीं हो रही इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव लोग हैं, ओवर डिमांडिंग है और बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए हेडेक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, बहुत ही एक अलग सी घुटन का एहसास कर रहे हैं इस समय। जो सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं इन्हें बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही इंटरनली डिस्टर्ब कर रही है। एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, पास्ट से नहीं निकल पा रहे, जो आपकी यादें हैं, जो आपकी बातें हैं, जो आपका साथ है, उसको सोच रहे हैं, कंपेयर करते हैं लोगों के साथ। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, किसी तरह का फैमिली का या कोई और पर्सन हो सकता है इन्वॉल्व इनकी लाइफ में, जिस वजह से ये अभी एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन आपके साथ जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही एक सोल टू सोल बॉन्ड है, एक कह लीजिए सोलमेट वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चाहे मैरिड हैं, चाहे कोई और सिचुएशन में स्टक है, वहाँ पर ये खुश नहीं है। बात ये यहाँ है कि ये जिस भी सिचुएशन में है वहाँ खुश नहीं है, हर जगह ये ट्रैप्ड से है, लोगों को के लिए जस्ट अपने आप को हर सिचुएशन में झोंकते नज़र आ रहे हैं, खुशी नहीं है। जो खुशी और सुकून था वो आपके साथ था, जो बैलेंस था वो आपके साथ था। आपकी तरफ लौटेंगे, चाहे जितने भी चैलेंजेस हों, जितनी भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो आपके दोनों के बीच में, उन चीज़ों से लौटेंगे। बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं खुद को, काफ़ी डिटैच करते नज़र आ रहे हैं। 10 की एनर्जी है तो आपके लिए अक्टूबर मंथ या जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं? आपके साथ कमिटमेंट देखते हैं, लेकिन हो सकता है फैमिली अगेंस्ट है आप दोनों के, जो नहीं चाहती कि ये रिश्ता आगे बढ़े। या अगर बाई चांस कुछ है के लिए यहाँ वो एनर्जी भी आ रही है कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीज़ें बैलेंस आउट हो नहीं रही हैं। जहाँ आपके साथ एक स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, आपके साथ आगे अब चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली के अंदर बवाल कह लीजिए, कॉन्फ्रंटेशंस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ईगो क्लैशेस हैं, जहाँ ये बैलेंस कर करके थक रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को संभालने की, बट ये नहीं संभाल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सबसे आइसोलेट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। और हो सकता है अगर मैरिड नहीं है तो आपके रिश्ते के लिए लोग अगेंस्ट है जो इनको आपके साथ नहीं बढ़ने देना चाहते। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, सब अपने मतलब के लिए, कुछ इनके उन लोगों के पर्सनल रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से लोग आपसे इनसिक्योर हैं कि आपको इनकी लाइफ में नहीं आने देना चाहते। और ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन्हें नहीं समझ आ रहा, लेकिन वो एक बात है कि घर में सब कुछ बैलेंस आउट हो जाए, सब लोग एक साथ सही से चीज़ों को आगे ले जा सकें, वो वाली एक एनर्जीज में ज़्यादा है ये, जिस वजह से समय ले रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं करे कि सब कुछ एक रजामंदी से हो, वो वाली जो एनर्जीज होती है ना। बट हाँ, आपके अगेंस्ट बहुत लोग हैं, चाहे आपको पता हो या नहीं पता हो, आपको नहीं पसंद करते इनके घर में। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये उसी सिचुएशन में ट्रैप है कि कैसे आपके लिए एक्शन ले। यहाँ 4 की एनर्जी है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और क्या सोच रहे हैं? आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही बैलेंस है, आप ही की तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा रूड हैं, बहुत ज़्यादा हार्श हैं, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे कार्मिक्स हैं, बहुत सिचुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और आपसे क्लैरिटी मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आपसे जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ भी इस समय हो सकता है कि आप कोई जेस्चर नहीं दे रहे हो तो ये समझ नहीं पा रहे। किसी सिचुएशन में ये डेफिनेटली स्टक है फैमिली के अंदर, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट हैं, बहुत ज़्यादा रूड हैं, और ये आपके साथ भी पास्ट में बहुत ही रूड बिहेव करते होंगे, बात नहीं सुनते होंगे, या कह लीजिए कि आपको समझ के नहीं लेते होंगे, आपके इमोशंस को बहुत बार इन्होंने हर्ट किया होगा। तो वो सब सिचुएशन को समझ पा रहे हैं इस समय, लेकिन इन सब परिस्थितियों में यही समझ आ रहा है कि आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपको एक न्याय देना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, चाहे जितने भी कठोर हों आपके साथ, लेकिन आपके लिए इंटरनली बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, या जिस तरह के आपके एफर्ट या सपोर्ट रहा है, अंडरस्टैंडिंग रही है, या एक अनकंडीशनल आपका साथ रहा है, उन सब चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, बट इस समय काफ़ी दुखी है। और क्या सोच रहे हैं?
कोई जगल कर रहे हैं कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, लोगों को कैसे समझाएं, कैसे सिचुएशन में बैलेंस लाएं, आपको खोना नहीं है, बाकी लोगों को कैसे संभालें, आपके साथ कैसे चीज़ों में एक स्टेबिलिटी आएगी। वही बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक काफ़ी ज़्यादा दिल दिमाग में जैसे जंग है, काफ़ी ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, कन्फ्यूजन है, अभी नहीं समझ पा रहे कि कैसे सब चीज़ों को बैलेंस करें, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते, इस चीज़ की क्लैरिटी है। लेकिन बाकी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें वो नहीं समझ पा रहे इस समय, बहुत स्टक हैं आपके लिए, बट आपके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्लैरिटी है और एक हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। इमोशंस हिडन है, बट ये अचानक से कुछ एक्शन लेंगे आपके लिए। अभी तो सब्र रख रहे हैं, सबके हिसाब से चल रहे हैं कि सब चीज़ें संभल जाएंगी, सब लोग मान जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो अभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर लोग फिर भी इसी तरह से रहे तो ये एक बोल्ड वे में, अनएक्सपेक्टेड वे में एक्शन लेंगे। इस समय बहुत स्टक है, आपको कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये खुद ही बहुत परेशान है। और क्या है, फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लोग बहुत इनके आसपास नज़रें बना कर रख रहे हैं, इन्हें इनके हिसाब से कुछ भी करने नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं लोगों की इनसे, जहाँ कर कर के थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हैं सारी सिचुएशन से, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ एक टीम वर्क में आना चाहते हैं, इन्हें अंदाज़ा है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ एक बैलेंस नहीं लाए, इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले हैं, जबकि आपकी जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है वो सब समझते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें डर भी है कि इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर ना जाए। इस समय आपसे छुप रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत जल्द आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे ये। बट एट प्रेजेंट इनकी फैमिली के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, और ना आपको खोना चाहते हैं ना बाकी लोगों को छोड़ना चाहते हैं। तो अभी उसमें कैसे सिचुएशन के बीच का रास्ता निकलेगा उसको सोचते नज़र आ रहे हैं। एक बीच का रास्ता निकालने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो लौटेंगे ही आपकी तरफ, तो लौटेंगे ही, आपको बुलाया नहीं है, आपको बहुत मिस करते हैं। बट इस समय एक सबकी रजामंदी वाली एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है कि किसी तरह चीज़ें ठीक हो जाएं। नहीं होंगी तो फिर ये चीज़ों को फिर अलग तरह से हैंडल करेंगे, वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 10 की वाइब्रेशन, डबल 10 आया है। आने वाले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 की वाइब्रेशन है, 4 है, 3 है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। यहाँ पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, तो हमारे पास वोट्स नहीं आया है, तो हमारा हो गया जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। चलिए देखते हैं कि कम्युनिकेशन, हाँ ये तो हो गया ना, हाँ ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि कितने दिन में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। 3 कार्ड निकाल रही हूँ, आप देख लेना आपको कौन सा कार्ड कनेक्ट होता है। नंबर देखेंगे हम। कब तक कम्युनिकेट करेंगे आपसे। वन, टू, थ्री। तो यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है, या 13 डेज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यहाँ 3 की वाइब्रेशन है, 3 या 12 डेज़ इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए। यहाँ 1 की है तो 1 वीक, 1 मंथ, 1 मंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ फिर भी 1 नंबर की वाइब्रेशन है। यहाँ 10 दिन भी हो सकते हैं आपके लिए, तो उस तरह से आप लोग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।